कवर करते हैं सारे फुल चैप्टर का निचोड़। प्रश्न नंबर एक में कहा जा रहा है मानव विकास का सूचकांक HDI किसने विकसित किया? ऑप्शन ए रिटर, ऑप्शन बी अमर्त्य सेन, महबूब उल हक, ऑप्शन डी सैंपल। तो प्रश्न नंबर एक का राइट आंसर आप सभी फटाफट कमेंट कीजिए। तो प्रश्न नंबर एक का राइट आंसर हो जाएगा किनका ऑप्शन सी है। प्रश्न नंबर एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मानव विकास सूचकांक HID किसने विकसित किया था? महबूब उल हक। प्रश्न नंबर दो में की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 में कहा जा रहा है प्राथमिक क्रियाकलाप का उदाहरण है। ऑप्शन ए बैंकिंग, ऑप्शन बी कृषि, ऑप्शन सी परिवहन, ऑप्शन डी व्यापार। प्रश्न नंबर 2 का राइट आंसर किनको पता है फटाफट कमेंट कीजिए। प्रश्न नंबर 2 में कहा जा रहा है प्राथमिक क्रियाकलाप का उदाहरण है। ऑप्शन ए बैंकिंग, ऑप्शन बी कृषि, ऑप्शन सी परिवहन, ऑप्शन डी व्यापार। प्रश्न नंबर 2 का राइट आंसर किनको पता है फटाफट कमेंट कीजिए। तो प्रश्न नंबर 2 का राइट आंसर आप सभी को पता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 3 में कहा जा रहा है द्वितीय क्रियाकलाप किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी मत्स्य पालन, ऑप्शन सी निर्माण उद्योग, ऑप्शन डी खनन। प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर किनको पता है फटाफट कमेंट कीजिए। प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा, फटाफट कमेंट कीजिए किनका ऑप्शन सी है। प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी निर्माण उद्योग। प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी निर्माण उद्योग। प्रश्न नंबर 4 में कहा गया है तृतीय क्रियाकलाप को क्या कहा जाता है? तृतीय क्रियाकलाप को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए औद्योगिक, ऑप्शन बी सेवा क्षेत्र, ऑप्शन सी कृषि क्षेत्र, ऑप्शन डी खनिज क्षेत्र। प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर फटाफट कमेंट कीजिए। प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर फटाफट कमेंट कीजिए। प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर किनका बी आ रहा है। प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सेवा क्षेत्र। जिनका राइट आंसर बी होगा उनका सबका सही है। प्रश्न नंबर 5 में कहा जा रहा है क्वाटरनरी क्रियाकलाप का उदाहरण है। ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी खनन, ऑप्शन सी आईडी व शोध। प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर की फटाफट कमेंट कीजिए। प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर फटाफट क्वाटरनरी क्रियाकलाप का उदाहरण है। ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी खनन, ऑप्शन सी आईटी व शोध। प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी आईटी व शोध। प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आईटी व शोध हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 में कहा जा रहा है विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है? प्रश्न नंबर 6 में कहा जा रहा है विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी जेनेवा, ऑप्शन सी पेरिस, ऑप्शन डी लंदन। तो प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर हो जाए प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर फटाफट कमेंट कीजिए। प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर किनका बी आ रहा है, सभी का सही है। प्रश्न 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जेनेवा। प्रश्न नंबर 7 में कहा जा रहा है जनसंख्या घनत्व का अर्थ है। ऑप्शन ए कुल जनसंख्या, ऑप्शन बी प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या, ऑप्शन सी जन्म दर, ऑप्शन डी मृत्यु दर। ऑप्शन डी मृत्यु दर। प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर फटाफट कमेंट कीजिए। प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा किनका बी है। प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर बी हो जाएगा, उन सभी का सही है। प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या। प्रश्न नंबर 8 में कहा जा रहा है सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन है? ऑप्शन ए अफ्रीका, ऑप्शन बी यूरोप, ऑप्शन सी एशिया, ऑप्शन डी उत्तरी अमेरिका।
प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर फटाफट बताइए, फटाफट बताइए। प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर किनका सी आ रहा है, सभी का राइट आंसर सही है। प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा एशिया, एशिया। प्रश्न नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 में कहा जा रहा है ऐच्छिक प्रवास का अर्थ है। प्रश्न नंबर 9 में कहा गया है ऐच्छिक प्रवास का क्या अर्थ है। जबरन प्रवास, ऑप्शन ए जबरन प्रवास, ऑप्शन बी अपनी इच्छा से प्रवास, ऑप्शन सी मौसमी प्रवास, ऑप्शन डी ग्रामीण प्रवास। प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर फटाफट बताइए, फटाफट बताइए। प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा किनका किनका बी आ रहा है उनका सही है। प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अपनी इच्छा से प्रवास, आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 10, प्रश्न नंबर 10 में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय संसाधन है। ऑप्शन ए, निम्नलिखित में से कौन, प्रश्न में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय संसाधन है। ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी पेट्रोलियम। प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सौर ऊर्जा। प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सौर ऊर्जा। प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर 11 में कहा जा रहा है भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ किस राज्य से हुआ। भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ किस राज्य से हुआ। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी असम। प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आप सभी बताइए। प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आप सभी को पता है पंजाब में से शुरू हुआ था। प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर 12 में कहा जा रहा है भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी असम। प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर आप सभी को पता होगा, फटाफट कमेंट कीजिए। प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिहार। प्रश्न नंबर 13, प्रश्न नंबर 13 में कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 15 सॉरी प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है मानव भूगोल का संसाधन है, मानव भूगोल का संबंध है, सॉरी मानव भूगोल का संबंध है। ऑप्शन ए चट्टानों से, ऑप्शन बी जलवायु से, ऑप्शन सी मानव व उसके क्रियाकलापों से, ऑप्शन डी वनस्पतियों से। प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मानव व उसके क्रियाकलापों से। प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मानव व उसके क्रियाकलापों से। प्रश्न नंबर 14, प्रश्न नंबर 14 में कहा जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य है। ऑप्शन ए स्थानीय व्यापार, ऑप्शन बी वस्तु का वैश्विक आदान प्रदान, ऑप्शन सी कृषि विकास, ऑप्शन डी रोजगार समाप्ति। प्रश्न 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, प्रश्न 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वस्तु का वैश्विक आदान प्रदान, वस्तु का वैश्विक आदान प्रदान। प्रश्न नंबर 15, प्रश्न नंबर 15 में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक क्रियाकलाप नहीं है। ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी व्यापार, ऑप्शन सी भोजन करना, ऑप्शन डी परिवहन करना। प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भोजन करना। प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भोजन करना, भोजन करना। आप सभी याद करते चलिएगा, ये एग्जाम की दृष्टि से वीवीआई क्वेश्चन है। सारे ऑल टॉपिक का निचोड़ क्वेश्चन निकाले हैं। प्रश्न नंबर 16, प्रश्न नंबर 16 में कहा जा रहा है बस्तियों के प्रकार है रैखिक, ऑप्शन बी सघन, ऑप्शन सी बिखरी, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, रैखिक सभी, रैखिक सघन बिखरी। प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 17, प्रश्न नंबर 17 में लिखा है भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन वाला राज्य है। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी हरियाणा। प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश।
बिहार के उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन किया जाता है। प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 में कहा जा रहा है भारत में दुग्ध उत्पादन में अग्रणी राज्य हैं। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी बिहार। आप सभी फटाफट कमेंट कीजिए। प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर किनको किनको पता है फटाफट कमेंट कीजिए। प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर किनका किनका सही आ रहा है, सबका सही है। प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश। प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 में कहा जा रहा है सबसे बड़ा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र स्थित है। ऑप्शन ए तारापुर, ऑप्शन बी रावतभाटा, ऑप्शन सी कलपक्कम, ऑप्शन डी कैगा। प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सॉरी प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रावभट्टा। प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन का साधन नहीं है। प्रश्न नंबर 1 सड़क, ऑप्शन नंबर ए सड़क, ऑप्शन नंबर बी रेल, ऑप्शन नंबर सी वायु, ऑप्शन डी इंटरनेट। तो प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इंटरनेट। प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 में कहा जा रहा है तृतीय क्रियाकलाप का उदाहरण है। ऑप्शन ए खनन, ऑप्शन बी बैंकिंग, ऑप्शन सी कृषि, ऑप्शन डी मत्स्य पालन। प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बैंकिंग। आप सभी को पता ही है बैंकिंग। प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 में कहा जा रहा है जनसंख्या विवरण का अर्थ है। ऑप्शन ए जन्म दर, ऑप्शन बी जनसंख्या का फैलाव, ऑप्शन सी मृत्यु दर, ऑप्शन डी जनगणना। तो प्रश्न नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जनगणना, जनसंख्या फैलाव। जनसंख्या विवरण का अर्थ सीधी बात है जनसंख्या फैलाव। प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 में कहा जा रहा है भारत में सर्वाधिक लौह अयस्क उत्पादन राज्य है। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो प्रश्न नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा, प्रश्न नंबर 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ओडिशा। जनसंख्या में सर्वाधिक लौह अयस्क उत्पादन राज्य ओडिशा है। प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 में कहा जा रहा है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी विशाखापट्टनम। तो प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मुंबई। आप सभी को पता है सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई में है। प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 में कहा जा रहा है नगरीय बस्ती की विशेषता है। ऑप्शन ए कम जनसंख्या, ऑप्शन बी अधिक जनसंख्या, ऑप्शन सी कृषि प्रधान, ऑप्शन डी वन क्षेत्र। प्रश्न नंबर 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अधिक जनसंख्या। प्रश्न नंबर 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अधिक जनसंख्या, अधिक जनसंख्या। प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 में कहा जा रहा है कौन सा संसाधन अनवीकरणीय है। ऑप्शन ए पवन ऊर्जा, ऑप्शन बी जल, ऑप्शन सी कोयला, ऑप्शन डी सौर ऊर्जा। प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर सभी को हमको लगभग सभी को पता ही होगा। आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए। प्रश्न नंबर 26 राइट आंसर बताइए। अनवीकरणीय पूछ रहा है। प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर हो जाएगा किनका ऑप्शन नंबर सी आया है उनका सही है। प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कोयला। प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 में कहा जा रहा है जनसंख्या वृद्धि का अर्थ है। ऑप्शन ए वर्षा में वृद्धि, ऑप्शन बी लोगों की जनसंख्या बढ़ना, ऑप्शन सी उद्योग बढ़ना, ऑप्शन डी कृषि विस्तार। तो प्रश्न नंबर 27 का राइट आंसर कोई बता सकता है, इजीली है, लोगों में सीधी बात है, लोगों की संख्या बढ़ना। प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 में कहा जा रहा है परिवहन का मुख्य लाभ है। ऑप्शन ए अलगाव, ऑप्शन बी संपर्क, ऑप्शन सी जनसंख्या घटाव, ऑप्शन डी प्रदूषण। तो प्रश्न नंबर 28 का राइट आंसर आप सभी को पता ही होगा ऑप्शन नंबर बी संपर्क से मुख्य लाभ होता है, संपर्क से। तो नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 में कहा जा रहा है औद्योगिक क्रियाकलाप किस क्षेत्र में आते हैं। ऑप्शन ए प्राथमिक, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी तृतीय। तो प्रश्न नंबर 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द्वितीयक।
प्रश्न नंबर 30 में कहा जा रहा है शिक्षा किस क्रियाकलाप में आती है। ऑप्शन ए प्राथमिक, ऑप्शन बी द्वितीयक, ऑप्शन सी तृतीयक, ऑप्शन डी पंचम। तो प्रश्न नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तृतीयक। प्रश्न नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तृतीयक। प्रश्न नंबर 31 में कहा जा रहा है मानव विकास सूचकांक में शामिल है। ऑप्शन ए आय, ऑप्शन बी शिक्षा, ऑप्शन सी जीवन प्रत्याशा, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो प्रश्न नंबर 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। आय, शिक्षा, जीवन प्रत्याशा तीनों शामिल है। प्रश्न नंबर 32 में कहा जा रहा है जनसंख्या संरचना में शामिल है। ऑप्शन ए आयु, ऑप्शन बी लिंग, ऑप्शन सी कार्यशील जनसंख्या, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो प्रश्न नंबर 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। आयु, लिंग, कार्यशील जनसंख्या तीनों शामिल है। प्रश्न नंबर 33 में कहा जा रहा है भारत में सबसे अधिक चावल उत्पादन राज्य है। तो ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो प्रश्न नंबर 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक चावल उत्पादन किया जाता है। प्रश्न नंबर 34 में कहा जा रहा है खनन किस क्रियाकलाप में आता है। प्रश्न नंबर 34 में कहा जा रहा है खनन किस क्रियाकलाप में आता है। ऑप्शन ए प्राथमिक, ऑप्शन बी द्वितीय। तो प्रश्न नंबर 34 का राइट आंसर आप सभी को पता ही है प्राथमिक में आता है, प्राथमिक में। प्रश्न नंबर 35 में कहा जा रहा है व्यापार में किसका आदान प्रदान होता है। ऑप्शन ए केवल वस्तु का, ऑप्शन बी केवल सेवा का, ऑप्शन सी वस्तु और सेवा, ऑप्शन डी केवल पैसा। तो प्रश्न नंबर 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वस्तु और पैसा सेवा दोनों का। प्रश्न नंबर 36 ग्रामीण बस्ती की मुख्य विशेषता है। ऑप्शन ए उद्योग, ऑप्शन बी कृषि, ऑप्शन सी व्यापार, ऑप्शन डी बैंकिंग। प्रश्न नंबर 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कृषि। प्रश्न नंबर 37 में बोला गया है विश्व की सबसे तेज जनसंख्या वृद्धि वाला महाद्वीप है। ऑप्शन ए यूरोप, ऑप्शन बी एशिया, ऑप्शन सी अफ्रीका, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो प्रश्न नंबर 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अफ्रीका। अफ्रीका में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि होती है। प्रश्न नंबर 38 में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सेवा क्षेत्र में आता है। ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी बैंकिंग, ऑप्शन सी खनन, ऑप्शन डी निर्माण। प्रश्न नंबर 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बैंकिंग। प्रश्न नंबर 39 में कहा जा रहा है भारत में जनगणना होती है। आप सभी को पता है भारत में जनगणना कब होती है, तो 10 वर्ष में। सभी को पता है भारत में जनगणना 10 वर्ष में होती है। ऑप्शन नंबर सी 10 वर्ष में होती है। प्रश्न नंबर 40 बिखरी बस्ती पाई जाती है। ऑप्शन ए मैदानी क्षेत्र में, ऑप्शन बी पर्वतीय क्षेत्र में, ऑप्शन सी तटीय क्षेत्र में, ऑप्शन डी औद्योगिक क्षेत्र में। प्रश्न नंबर 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पर्वतीय क्षेत्र में। बिखरी बस्ती पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाती है। प्रश्न नंबर 41 में कहा जा रहा है मानव भूगोल का जनक कौन है। ऑप्शन ए रिक्टर, ऑप्शन बी हम्बोल्ट, ऑप्शन सी सैंपल, ऑप्शन डी ब्लास। प्रश्न नंबर 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रिक्टर। प्रश्न नंबर 42 में कहा जा रहा है भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ऑप्शन ए NH 44, ऑप्शन बी NH 27, ऑप्शन सी NH 48, ऑप्शन डी NH 19। प्रश्न नंबर 42 का राइट आंसर आप सभी को पता ही है NH 44 भारत में सबसे लंबा राजमार्ग है। NH 44 सबसे लंबा राजमार्ग है। प्रश्न नंबर 43 में कहा जा रहा है जीवन प्रत्यावस्था का अर्थ है। ऑप्शन ए औसत आय, ऑप्शन बी औसत काल, ऑप्शन सी औसत शिक्षा, ऑप्शन डी औसत जनसंख्या। प्रश्न नंबर 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी औसत जीवन काल। प्रश्न नंबर 44 में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संचार का साधन है। ऑप्शन ए रेल, ऑप्शन बी सड़क, ऑप्शन सी मोबाइल, ऑप्शन डी जहाज। तो प्रश्न नंबर 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मोबाइल।
प्रश्न नंबर 45। प्रश्न नंबर 45 में कहा जा रहा है सबसे अधिक नवीकरण पाया जाता है। ऑप्शन ए विकसित देशों में, ऑप्शन बी विकासशील देशों में, ऑप्शन सी पिछड़े देशों में, ऑप्शन डी ग्रामीण क्षेत्रों में। तो प्रश्न नंबर 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विकसित देशों में। प्रश्न नंबर 46। प्रश्न नंबर 46 में कहा जा रहा है भारत में सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। ऑप्शन ए झरिया, ऑप्शन बी बोकारो, ऑप्शन सी रानीगंज, ऑप्शन डी तलचर। प्रश्न नंबर 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए झरिया। प्रश्न नंबर 47। प्रश्न नंबर 47 में कहा जा रहा है जल परिवहन सबसे अधिक उपयोगी है। महंगा, धीमा, सस्ता, खतरनाक। तो प्रश्न नंबर 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सस्ता। प्रश्न नंबर 48। प्रश्न नंबर 48 में कहा जा रहा है नगरीय क्षेत्र में मुख्य व्यवसाय होता है। नगरीय क्षेत्र में, प्रश्न नंबर 48 में कहा जा रहा है नगरीय क्षेत्र में मुख्य व्यवसाय होता है। ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी पशुपालन, ऑप्शन सी सेवा उद्योग, ऑप्शन डी वानिकी। प्रश्न नंबर 48 का राइट आंसर किनको किनको पता है फटाफट कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए। प्रश्न नंबर 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सेवा व उद्योग। प्रश्न नंबर 48 का राइट आंसर हो जाएगा सेवा और उद्योग दोनों हो जाएगा। प्रश्न नंबर 49। प्रश्न नंबर 49 में कहा जा रहा है मानव विकास सूचकांक जारी करता है। ऑप्शन ए विश्व बैंक, ऑप्शन बी IMF, ऑप्शन सी UNDP, ऑप्शन डी WHO। प्रश्न नंबर 49 का राइट आंसर आप सभी को पता ही होगा। ऑप्शन नंबर सी UNDP जारी करता है। UNDP जारी करता है, मानव विकास सूचकांक जारी करता है UNDP। याद रखिएगा UNDP जारी करता है। प्रश्न नंबर 50। प्रश्न नंबर 50 और सबसे लास्ट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 50 का राइट आंसर आप सभी फटाफट कमेंट कीजिए। पार्टनरी क्रियाकलाप का संबंध है, आप सभी फटाफट कमेंट कीजिए। कृषि, उद्योग, ज्ञान व सूचना, ऑप्शन डी परिवहन। आप सभी फटाफट 50 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर फटाफट कमेंट कीजिए। प्रश्न नंबर 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा फटाफट बताइए, फटाफट बताइए। प्रश्न नंबर 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वाटनरी क्रियाकलाप का संबंध है, तो आप सभी को पता ही है ज्ञान व सूचना से संबंध है। ज्ञान व सूचना से संबंध है, जिनका जिनका ऑप्शन सी आया है सभी का सही है। चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।